समस्या नाला नहीं है, नाला के चलते सब रोड पर पानी बहता है। मेन समस्या यहाँ यही है। तो होता है 6 महीना पर 2 महीना पर, लेकिन ऐसा मरम्मत होता है कि इधर से बनाता है, कल टूट के चला जाता है। 125 में जितना घर किसान का है उसको संभव है कि उस होगा। खेती छोड़ करके अगर खेती छोड़कर घरेलू में भी नहीं पूर्ति होगा, इसलिए कि 1 महीना पहले हमको स्मार्ट मीटर लगा है। 20 दिन में 500 का। पंचायत में 5 गो स्टेट बोरिंग है, एक भी स्टेट बोरिंग चालू नहीं है। अभी नहीं है। विधायक समस्या बोलता है। विधायक साहब भेंटो नहीं करते हैं, किसी से काम भी नहीं करता है कोनो। यहाँ रोड होकर के आते हैं, रोड होकर के चले जाते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, हम जाले विधानसभा में आज घूम रहे हैं। हम अभी कटासा गए थे और अभी देखिए ये कोबी चौक है, ये निस्ता है। और यहाँ बता दें, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे यहाँ पर, जिनसे हम बात करने का प्रयास करें। यहाँ कौन जगह है ये? कोबी चौक विश्वनाथ पट्टी। यहाँ की मुख्य समस्या क्या लग रहा है? मुख्य समस्या नाला नहीं है, नाला के चलते सब रोड पर पानी बहता है। मेन समस्या यहाँ यही है। नाला का समस्या है। हाँ, नाला। इसके अलावा और क्या क्या काम हुआ इस क्षेत्र में? काम हुआ या नहीं हुआ इस क्षेत्र में? काम रोड भी गड़बड़ है। रोडो कहाँ बना है? कहाँ का? विश्वनाथ पट्टी रोडो गड़बड़ है। अच्छा, ये और इसके अलावा ये सड़क कब बनाई? मरम्मत तो होता है 6 महीना पर 2 महीना पर, लेकिन ऐसा मरम्मत होता है कि इधर से बनाता है, कल टूट के चला जाता है। हाँ, तो ये बाबा ये रोड भी देखे रहे हैं। ये रोड कहाँ जाता है? ये रोड विश्वनाथ पट्टी है, हयातपुर पिपरा हयातपुर। कितना टूटा? पूरा रास्ता टूटा हुआ है। नहीं, देखिए, आपको हम बता देते हैं, यहाँ कुछ लोग ने कहा कि सड़क भी टूटा हुआ है यहाँ पर। बस इतना ही टूटा हुआ है, क्या और भी टूटा हुआ है? अच्छा, तो ये सड़क बता दें, कहीं कहीं रास्ता टूटा हुआ, लोगों की यहाँ समस्या। लेकिन अच्छा, पेंशन मिलता है आप लोग को? पेंशन नहीं तो यहाँ पे पेंशन हमारा पेंशन हाँ कितना मिलता था? पहले मिलता था 400, अब मालूम हुआ है कि 1100 पड़ गया। मिला है कि नहीं? अभी नहीं गए। अकाउंट में नहीं आया? नहीं, अकाउंट में आया होगा लेकिन बैंक नहीं गए। 10 तारीख तक चला गया। अच्छा, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, मालूम होगा आपको। अगले महीना से बिल आएगा। मालूम तो हुआ है, लेकिन अभी प्रेजेंट में अब मिलता होगा कि नहीं होगा सो नहीं। अगले महीना से बिजली फ्री होता है तो आप लोगों को क्या लगेगा कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? नहीं, तो काम तो कर रहे हैं। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना मिला इस बार? इस बार 1100 मिल गया। तो तो क्या लगता है कि ये जनता के लिए फायदेमंद है या फिर? हाँ, फायदा बढ़ है। 125 यूनिट बिजली भी अब फ्री मिलेगा? हैं? सुने हैं 125 हाँ, ये 25 सुनते हैं, लेकिन होगा। अगर 125 में जितना घर किसान का है उसको संभव है कि उस होगा। तो खेती छोड़ करके अगर खेती छोड़कर घरेलू में भी नहीं पूर्ति होगा, इसलिए कि 1 महीना पहले हमको स्मार्ट मीटर लगा है। 20 दिन में 500 का बिल आ गया। तो आपको अगर एक अनुमान है, आप समझिए 20 दिन में 500 का बिल आ गया तो 125 यूनिट में कैसे हमको पूर्ति होगा? 30 दिन में कितना आएगा? 20 दिन में 500 आया है। ठीक है, 30 दिन में कितना आएगा? 500 यूनिट। 500 रुपया कट गया 20 दिन में। ठीक है, तो 30 दिन में आपका 700-800 आएगा। 800 आएगा। ठीक है, तो 1000 रुपया तक जिसका बिल आता था उसका जो है सो समझिए फ्री हो जाएगा। 125 यूनिट में 1000 रुपया जाएगा। हाँ, अच्छा बताइए कैसे देते हैं? मिनट कैसे है आपका? लगभग 65-70 रुपया होगा। कितना? 7 रुपया है। हाँ। 100 यूनिट का कितना हुआ? 700 रुपया। हाँ। 125 रुपया कितना हुआ? 900 रुपये के आसपास। हाँ। तो 900 1000 रुपया तक तो आ जाएगा। अगर 125 फ्री हुआ तो 65-70 रुपया हुआ तब आ जाएगा। तो इससे तो फायदा पहुंचेगा ना। तो आप घर पे लोग 2 को एसी चलाए, ना कूलर चलाए, तो किसान के पास एसी कहाँ से आएगा? एसी जिसको चलाएगा। फायदा पहुंचेगा इससे। जी। क्या लगता है इसका चुनाव में असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा नहीं? पड़ेगा। हाँ, एकदम। अच्छा, एक से बताइए। हाँ, अभी धान नहीं रोपा रहा है, वर्षा नहीं हो रहा है। वर्षा नहीं, इसलिए हाँ। सिंचाई का नहीं है साधन। नहीं, कोई सिंचाई नहीं। पानी नहीं कर रहा है, बोरिंग में पानी दे रहा है। पानी नहीं। बोरिंग है इधर की? नहीं, हाँ, बोरिंग है, गड़ा हुआ है। हाँ बहुत दिन से इसी तरह। हाँ, ऐसा ही। अच्छा, एक चीज बताइए कि
वोट का अगर समीकरण देखें तो एक तरफ इधर स्टेट बोरिंग हर एक पंचायत में 2 बिंदु है। 2 साल 1 साल पर आता है, 5 लाख रुपया लगा के जितना चैनल बना देता है, लेकिन बोरिंग कभी चलता नहीं है। उन्होंने आकर के ठीक करता पैसा उठा लेता है। अच्छा, और उसके बाद अगर बोरिंग यहाँ चालू हो जाएगा तो इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा? पूरा किसान को फायदा हो जाएगा। कितना किसान होगा लगभग इससे जिसको लाभ मिलेगा? लगभग 80% किसान को फायदा हो जाएगा बोरिंग चालू है। लेकिन गाँव के लोगों को फायदा पहुंचेगा। हर एक गाँव में बोरिंग है। यहाँ जो आपको बोरिंग का बात कर रहे हैं सब बंद है। पंचायत में 5 गो स्टेट बोरिंग है, एक भी स्टेट बोरिंग चालू नहीं है। शंकरपुर पंचायत, हाँ, 5 गो स्टेट बोरिंग देख रहे हैं, लेकिन एक भी चालू नहीं है। अगर ये चलता है तो किसानों को फायदा होगा। 75%। आप लोग मंत्री को विधायक को बोले हैं यहाँ से, लेकिन वो बात नहीं होता है। हाँ। टेंडर आता है, ठीक करके जाता है, लेकिन बोरिंग एक को नहीं चलता है। चैनल ठीक हो गया, बोरिंग खराब है। विधायक आता है यहाँ कोई बोलता भी नहीं है। विधायक पर समस्या बोलता है। विधायक साहब भेंटो नहीं करते हैं किसी से। आना क्षेत्र में तो आते होंगे ना? हाँ, काम भी नहीं करता है कोनो यहाँ। क्षेत्र में आते हैं कि क्षेत्र में तो आते होंगे कि नहीं? आते हैं, रोड होकर के आते हैं, रोड होकर के चले जाते हैं। अच्छा, सुन लिए चले। एक चीज ये बताइए कि अगर वोट का ध्रुवीकरण होता है, एक तरफ कांग्रेस से उस्मानी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार हमारा पूरा वोट बैंक है, दूसरी तरफ जीवेश मिश्रा खड़े होंगे, तो क्या लगता है कि इस बार वोट का ध्रुवीकरण होगा, किधर जाएगा वोट तो जीवे से हो जाएगा। वोट तो जीवे से हो जाएगा। है कि यहाँ कांग्रेस वाला काम नहीं ना करता है, मोदी सरकार पूरा काम करता है, नीतीश करता है काम। अभी तो मोदी सरकार के काम को बढ़ाते हैं। तो मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, जीवेश के नाम पर नहीं वोट मिल रहा है। मोदी के नाम पर मिल रहा है जी, नीतीश के नाम पर हाँ, नीतीश के नाम पर भी मिलेगा। लेकिन जब आमने सामने हो जाएंगे उस्मानी, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारे लिए उस्मानी है और उस्मानी बोल रहे हैं कि हम क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, वो पिछले बार नहीं किए थे उतना, लेकिन अभी कर सकते, तो क्या इसका असर पड़ेगा? क्या भरोसा किया जाए कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो काम अभी कह रहे हैं कि काम करेंगे, बाद में कहें कि क्या होगा, कि देखने भी आता है कोई क्या? अच्छा, जीवेश मिश्रा का ही आप विश्लेषण कर रहे हैं, कह रहे कि हम मजबूरी वोट देंगे, उन्हीं को देंगे, मोदी के नीतीश के नाम पर। उन्होंने सड़क, नाला, पुल पुलिया आपके क्षेत्र में बना? मेरे क्षेत्र में नहीं, बैकवर्ड क्षेत्र में नहीं किया है, फॉरवर्ड क्षेत्र में किया है। समझे ना, फॉरवर्ड क्षेत्र में किया है, बैकवर्ड क्षेत्र जैसे रामपुरा है, जाले सब में किया है, ऐसी बात नहीं है। उधर सिंहवाड़ा में नहीं हुआ? सिंहवाड़ा ब्लॉक में इस एरिया में नहीं हुआ है। भरवाड़ा से लेके लगभग कटासा तक नहीं हुआ है काम। पिछली बार सिंहवाड़ा से कितना वोट आया था? अभी हम नहीं बता, अंदाजा होगा अपने को कितने सिंहवाड़ा से वोट जाता है, ऐसी बात उनको जाता तो है। 80% वोट जाता है सिंहवाड़ा से। जी। मोदी के नाम पर वोट मिलता है। फिर जब अगर ध्रुवीकरण हो जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, विचार क्या होगा? कम सोचा जाएगा ना, अभी क्या अगर मान के चले नीतीश कुमार ने कहा कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 1100 रुपया खाते में चला भी गया 10 तारीख को, तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव पर असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ऐसी बात नहीं है, पड़ना तो है ही। काम मान लिया जनता के लिए सेवा दे रहा है तो भाई किसको वोट देगा, लोग नहीं देगा, ऐसी बात तो नहीं है। तो हम बता दें कोबी चौक पर है मुख्य समस्या। जब समझिए विधायक जी, आपको यहाँ पर क्षेत्र के लोगों से मिल करके इनकी समस्या देखिए, कभी आते हैं अगर तो बैठ जाइए इन लोगों के बीच में, और इनकी समस्या 5 स्टेट बोरिंग है जो प्रारंभ करके पैसा उठा लेते हैं लेकिन चलता नहीं है। नल जल भी नहीं चल रहा, मेरे जल सब जगह लगा हुआ है, नल जल पानी नहीं, पानी सब कल चुका हुआ है, ऐसा थोड़े है नहीं है। तो नल जल का भी नहीं है। स्टेट बोरिंग से अगर यहाँ पर प्रारंभ होता है तो 80% किसानों को फायदा पहुंचेगा। हालांकि इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार का 1100 रुपये पेंशन राशि और 125 यूनिट बिजली फ्री निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा जीवेश मिश्रा को वोट देंगे मजबूरी ही, क्योंकि मोदी और नीतीश के नाम पर देंगे। जीवेश मिश्रा के बारे में कहा गया कि लोग के बीच में आकर के बैठेंगे। जाले का विकास हुआ, सिंहवाड़ा का विकास कम हुआ। नाम पर मिलता है, वो थोड़ी जीता। अभी क्या कर रहे थे आप, क्या समस्या देखिए ना, रोड नाला के देख रहे हैं व्यवस्था, बिल्कुल रोड पे रहता है पानी, कोई मतलब देखने वाला नहीं है। टूट गया पैर, गिरता है, पड़ता है, आदमी एक्सीडेंट करता है, यहाँ पर बरमहल एक्सीडेंट होता है। और क्या कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 1-2 मोटरसाइकिल यहाँ पर नहीं गिरता है, कोई ऐसा दिन नहीं है तो 1-2 मोटरसाइकिल नहीं गिरता है। हाँ, डेली गिरना ही है। क्या लगता है यहाँ युवाओं का किस तरह का जो है क्या करते हैं, क्या समस्या है?
समस्या क्या रहेगा, वही रोड का नाला का समस्या। ओवरऑल मिला के सब ठीक है। हाँ सब ठीक। बाकी हाँ अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि ये इस क्षेत्र में सिंहवाड़ा और जाले के विकास का अगर तुलना करें तो आपका कहना है कि सिंहवाड़ा पिछड़ा है जाले से। बहुत पिछड़ा है कि कोई काम ही नहीं हुआ है यहाँ आज तक, कोई काम ही नहीं हुआ है। के बाद उधर हुआ है, काम नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है। एक भी काम नहीं किए हैं। सिंहवाड़ा नहीं, विश्वनाथ पट्टी जी सिंगौरे ब्लॉक में सिंघाड़ा ब्लॉक में पड़ते हैं। पिछला इलेक्शन में जाले से सिंहवाड़ा में उसको ज्यादा वोट मिला, लेकिन काम हुआ है जाले में ज्यादा, सिंहवाड़ा कम काम हुआ है। वो भी सिंहवाड़ा में जहाँ जहाँ फॉरवर्ड का एरिया है वहाँ काम हुआ है, लेकिन बैकवर्ड में काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं। तो अब सवाल ये है कि लोगों के समक्ष एक समस्या ये है कि जाले में विकास अधिक हुआ। अच्छा, एक समय जानना चाहे थे बाबा, कुछ लोग बोल रहे थे अभी कि 10-15 साल पहले ही रास्ता खराब था, लोग को डर होता था, पूरा माहौल खराब था। उस समय क्या स्थिति थी? स्थिति खराब तो था ही। लोग 5 बजे के बाद नहीं गुजरता था। लालू के जमाना में, हाँ उसके रीजन क्या होता था? उसके रीजन में भड़वाड़ा से उत्तर होता था ना, हाँ। तो डर से 6 बजे के बाद कोई तब्बे नहीं करता था। बहुत ज्यादा था, नक्सलाइट ज्यादा था। हाँ जो भी हो, लेकिन डर बना हुआ था, नहीं, सड़क नहीं बना हुआ था, बिजली भी नहीं थी उस समय। बिजली वो है 8 रेयर केस में कभी आया, कभी एक 5-10 साल की तुलना करें लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में, तो क्या लगता है कितना अंतर यही है कि लालू यादव के जमाना में वो ट्रांसफार्मर जल गया, 6 महीना तक वैसे ही था, तो चंदा करके 200-300 करके तो 6,000 रुपया दिए तो ट्रांसफर लगाना। अभी फोन करते हैं तो 2 से 4 दिन में लगा देता है, यही फायदा हुआ है। तो मतलब फायदा हुआ, दोनों के रीजन हुआ है, नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं, बहुत अंतर हुआ है, समझे ना, नहीं हुआ है ऐसी बात। देखिए ये सड़क हम बता दें 10-15 साल पहले भी हम आए थे चुनाव में, तो लोग कहते थे 5-6 बज गया है, इधर नहीं जाइए, इस तरफ जाले की तरफ नहीं जाइए, उधर नहीं जाइए। तो लोग यहाँ ज्यादा लूटपाट शाम में 6 बजे के बाद पूरी तरह सुनना पड़ जाता था। और हम एक नाम भी लेंगे, हमें याद है जब हमने उसका इंटरव्यू किया था, प्रकाश मलिक। प्रकाश मलिक क्या थे तो उस समय इसका पूरा एरिया का कमांडर था वो, उनके डर से लोग नहीं जाते थे या सुरक्षा करते थे, वो क्या करते? उसका जितना आदमी था ना, उसको डर से लोग नहीं निकलता था, डर से नहीं निकलता। वो स्थानीय लोगों को भी डिस्टर्ब करते थे या फिर डायरेक्ट रहेगा तब ना वो डिस्टर्ब होगा, वो डायरेक्ट रहता ना तो किससे पता चला आदमी सब रहता था। तो उस समय विकास का काम बंद था पूरा था, लालू यादव का। हाँ बंद था। तो हम बता दें, देखिए 10-15 साल पहले भी हम गए थे, सड़क नहीं थी, यहाँ पर लोग दहशत में थे, और जब प्रकाश मलिक सरेंडर किए थे तो हम जाकर उनके घर पर इंटरव्यू भी किए थे, उनका भी कहना था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ठेकेदारी लेकर के भी काम शुरू किया था, लेकिन उनका कहना था कि लोगों के बीच हम रहेंगे। हालांकि उन्हें लोजपा से टिकट मिलना था, नहीं मिल पाया, उसके बाद वो साइलेंट हो गए। लेकिन अब लालू यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल का अगर अंतर करें तो इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार बेहतर काम करते हैं। खाली जीवेश मिश्रा इन लोगों से आकर अगर मिल ले, बैठ ले, बात करें, और जितना विकास जाले में हो रहा है उसका थोड़ा अधिक विकास सिंहवाड़ा में भी होगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा वोट उनको, जाले से ज्यादा वोट सिंहवाड़ा के लोगों ने दिया है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, धन्यवाद।